We will discuss about, I will teach you the introduction part of the exercise 2.2 for the chapter number 2nd, which is relation and function for the class 11th standard from NCERT syllabus. So our today's topic is introduction of exercise 2.2 and chapter title is relation and function. This is the second chapter and the very most and important chapter for the class 11th standard, and it will carry also in the 12th standard. So both of the classes contains the same part of the relation and function. So this is the basic part which related with the chapter class 11th standard and also the part of 12th standard. So you should learn this chapter very carefully. Okay students, so today's topic I am starting from very first, which is a name of the chapter, which was relation and function. Basically what is the mean of relation. अभी अपन ने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज डिस्कस कर लिया था 2.1 एंड इट वाज रिलेटेड विद द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एनी टू सेट्स. वो मीन्स अपन ने वहाँ पे ऑर्डर पेयर डिस्कस किया था, ऑर्डर ट्रिपलेट डिस्कस किया था और उनके रिगार्डिंग कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी. तो बस ऐसे कुछ बहुत ही छोटा पार्ट अपन ने डिस्कस कर चुके हैं. अब हमने सेलेक्ट करना है रिलेशन. बेसिकली रिलेशन होता क्या है. चलिए स्टार्ट करते हैं. देखो रिलेशन, सभी को पता है कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन का मीनिंग क्या होता है. वही मैथ्स में है जो अपन रूटीन लाइफ में लेते हैं कि भी इसका रिलेशन इसके साथ में होगा, इसका रिलेशन इसके साथ में, किसका किसके साथ में ये रिलेशन बन रहा है. बस वहाँ पे अपन प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा यूज करते हैं और ये मैथमेटिक्स का एक पार्ट है. बेसिकली क्या होता है कि रिलेशन में हम कोई एक सेट डिस्कस करते हैं. मान लेते हैं A is a set of elements 1, 2, 3. ठीक है यहाँ तक. सेकेंड सेट अपन कंसिडर करते हैं. लेट सपोज B is a set of 4, 5, 6. बात समझ में आई. तो यहाँ पे इस सिचुएशन में अपने पास देखो क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है. मीन्स सेट ए का जो एलिमेंट है, बेसिकली क्या होता है कि रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स नेसेसरी होते हैं. मीन्स इसका रिलेशन इसके साथ में है ना. जैसे सन डॉटर, सन हो या फिर उसका फादर हो, या फादर डॉटर का हो, या फिर ग्रैंडफादर, जो भी कोई भी रिलेशन बन रहा हो आपका, अंकल नेफ्यू हो. लेकिन उसके लिए एटलीस्ट हमें कितने रिलेशन, एक रिलेशन को जनरेट करने के लिए हमें कितने ऑब्जेक्ट्स चाहिए होंगे. 2 ऑब्जेक्ट्स हमें चाहिए होते हैं. तो उसी के अकॉर्डिंग, उसी को फॉलो करते हुए मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी जो कि सेट के फॉर्मेट में मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए हैं. तो सेट ए का एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट 1 की बात करूं तो क्या ये 4 के साथ रिलेट कर सकता है. देखो मैं मैक्सिमम पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं कि इस सेट का सेट बी के साथ में जो रिलेशन होगा वो मैक्सिमम उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, हम उस पर डिस्कस करेंगे. तो देखो 1 4 के साथ में रिलेट हो सकता है, 1 5 के साथ में भी हो सकता है. अब है या नहीं है वो हम श्योर नहीं है अभी. हो सकता है लेकिन किसी कंडीशन के लिए हो सकता है. 1 का 6 के साथ हो सकता है और 2 का 4 के साथ भी हो सकता है. 2 का अपन कहें तो 5 के साथ हो सकता है, 2 का 6 के साथ में भी पॉसिबल है, और 3 का 4 के साथ पॉसिबल है, 3 का 5 के साथ भी पॉसिबल है और 3 का 6 के साथ भी पॉसिबल है. तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी अपने पास, है ना. ज़्यादा डिफिकल्ट मैटर नहीं है. किसी पर्टिकुलर एक सेट के लिए तो कोई 2 सेट्स दे रखे हैं, उनके जो एलिमेंट्स को अपन को रिलेट करवाना है, भाई इसका रिलेशन इसके साथ बनाना है. तो हमारे पास 1 का 4 के साथ में, 1 का 5 के साथ में, 1 का मीन्स 1 का सभी एलिमेंट्स के साथ में एक रिलेशन पॉसिबल है. बात समझ में आई.
तो और रिलेशन इसका, तो इसको अपन क्या कहेंगे, रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विथ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। ये इस टाइप से बनेगा, रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विद द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। तो अपने पास ये काफी सारे रिलेशन बने हैं, अलग अलग कैटेगरीज के हैं। अब हमें इन्हीं में हमें समझना होगा कि देखो इसको अपन क्या कहेंगे, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कहेंगे। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि 1 का 4 के साथ में रिलेशन है। एक रिलेशन ये हुआ, एक ही रिलेशन की बातें हैं, इसी का एक पार्ट ये हो गया, 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 ये हुआ, ये हुआ, ये रिलेशन बना। और इसको अपन क्या बोलते हैं, ए क्रॉस बी भी तो बोलते हैं भाई। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी तो है ये अपने आप में। ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट यदि अपन फाइंड आउट करें तो उसका रिजल्ट कुछ इसी फॉर्मेट में आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक रिलेशन को अपन एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के रूप में भी या उसके फॉर्म में भी अपन उसको डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं रिलेशन बनाने के लिए। अभी अपन ने ये पढ़ा, इसका इसके साथ रिलेशन, मान सकते हैं कि ए का बी के साथ कोई रिलेशन है। अब ये हमारे ये समझ में आई कि इसका रिलेशन इसके साथ है, लेकिन रिलेशन का नाम क्या है, व्हाट इज द पर्टिकुलर रिलेशन, वो रिलेशन क्या है। तो हमें अब वो रिलेशन भी तो फाइंड आउट करना भाई। इन दोनों के बीच में रिलेशन है, हम समझ रहे हैं बात को कि इन दोनों के बीच में कोई एक रिलेशन वरी कर रहा है, लेकिन वो रिलेशन किस टाइप का है, मीन्स वो रिलेशन है क्या, हमें अब उस पर डिस्कस करना है। तो अब हम इनके बारे में, वो रिलेशन वो होगा, हमें पर्टिकुलर डेफिनेशन दे रखी होगी, वो रोस्टर फॉर्मेट में भी हो सकती है, सेट बिल्डर फॉर्मेट में भी हो सकती है, बस हमें उसको समझना होगा। अब देखो इसको मैथमेटिकली, मीन्स हम रिलेशन को डिफाइन करने जा रहे हैं हम, तो यूं मानो कि आर, ठीक है, आर का मतलब रिलेशन, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इसका मतलब इसको कैसे रीड किया जाएगा, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ए का रिलेशन बी के साथ में, भाई बी का ए के साथ में, ये उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पर्टिकुलर कोई मीनिंग देता है। जैसे मान लेते हैं ए तो फादर है और बी उसका सन है, तो ए का बी के साथ में क्या रिलेशन है, फादर सन का। लेकिन बी का ए के साथ में क्या होगा, सन फादर का होगा। कभी यहाँ ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना कि बी का ए के साथ में भी फादर सन का ही रिलेशन रहा, नहीं ना। तो रिलेशन को डिफाइन करने के लिए जो कंडीशन है वो फुलफिल होनी चाहिए, पहली बात तो। अब वो कंडीशन क्या क्या हो सकती है अपन उन पर डिस्कस करेंगे। देखो हम बात करते हैं, देखो अब यहाँ से कुछ रिलेशन बनाते हैं। देखो पहला रिलेशन हमें क्या करना है, हमें एक रिलेशन बनाना है, आर ए टू बी होना चाहिए वो रिलेशन कैसा होना चाहिए, आर रिलेशन होना चाहिए ए टू बी में होना चाहिए। अब देखो उस रिलेशन की बात करें तो रिलेशन अपना हो गया ए टू बी, और इस रिलेशन में वो जो कंडीशन है वो क्या होगी, दो एलिमेंट होंगे अक्स कॉमा वाई, दो एलिमेंट होंगे अक्स कॉमा वाई। तो अपना रिलेशन क्या हुआ, आर इज ए रिलेशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अब देखो ये एक अपने आप में एक रिलेशन देता है 1,4, 1,4 के बीच में 1 का रिलेशन 4 के साथ में है, वो किस फॉर्मेशन में है वो हमें समझना होगा, एक्स कॉमा वाई सच दैट। अब वो रिलेशन की कंडीशन क्या होगी, वो कंडीशन की बात करते हैं। देखो एक्स वाई इज ट्वाइस ऑफ एक्स, ये लिख रहा हूं मैं, ठीक है, y इज ट्वाइस ऑफ x, या फिर एक काम करता हूं ये लिखता हूं y इज ग्रेटर देन x, ठीक है। वेयर, ये सिंबल होता है वेयर का, वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ध्यान से समझना कि फर्स्ट एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा, a से, और सेकंड एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा, b से बिलोंग करेगा, ठीक है यहां तक। अब इसका जो रिलेशन बनेगा, अब वो रिलेशन क्या बनेगा, मीन्स हमें ए और बी में हमें रिलेशन बनाना है। चलो पीछे से कुछ भी ना समझे होंगे आप, फिर से एक बार यहां से स्टार्ट कर सकते हैं कि हमें एक रिलेशन जनरेट करना है। रिलेशन अपना ये हो गया
कि रिलेशन हो गया y इज ग्रेटर देन x। रिलेशन ये हुआ किन किन के बीच में बन रहा है, a टू b में जा रहा है आपका रिलेशन, और वहां पर x बिलोंग करेगा a से और y बिलोंग करेगा b से। ये ऑर्डर पेयर में आप ऑलरेडी कार्टेशियन सिस्टम ये समझ चुके हो कि फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है और सेकंड एलिमेंट कहां से हमें मिलता है। ठीक है यहां तक। अब y इज ग्रेटर देन x, y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यदि मैं देखो 1 लेता हूं तो 1 तो किससे बिलोंग कर गया, a से, x किससे बिलोंग करना चाहिए, a से, तो मैंने a से कोई एलिमेंट 1 सेलेक्ट कर लिया। अब y में y एलिमेंट लेने के लिए हम b में जाएंगे, तो y एलिमेंट के लिए अपने पास कितने एलिमेंट्स ऐसे हैं b में जो 1 से बड़े हैं, तो एक तो हो गया 4 है ना, तो 1 का 4 के साथ में हुआ। ठीक है, फिर 1 से 5 भी तो बड़ा है, 1 का 5 के साथ हो गया, और 1 से शायद 6 भी बड़ा है। देखो ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, x, y, x, y, x, y, x, y, वेयर x बिलोंग्स टू a, तो 1 बिलोंग करता है a से, और y बिलोंग्स टू b, y बिलोंग कर रहा है b से, और y जो है यहाँ पे वो x से बड़ा है ना। अब सेकंड करते हैं। अब देखो ये अपन ने लिया, अब सेकंड एलिमेंट अपन सेलेक्ट करते हैं। देखो अपने पास a से अपन y की x की वैल्यू सेलेक्ट करें, a से यदि अपन x की वैल्यू सेलेक्ट करें तो देखो अपने पास सेकंड ये हो सकता है 2, तो मैंने 2 लिया, 2 लिया तो 2 के बाद भी क्या आएगा भाई, 2 तो a में बिलोंग कर गया ना। अब b का एलिमेंट चाहिए जो 2 से बड़ा हो, तो 2 से ये तीनों ही बड़े हैं, 4 5 सॉरी 2 5 एंड 2 6। बात समझ में आ गई यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं। फिर 3 के साथ में करें तो 3 से 4 बड़ा है और 3 से 5 भी बड़ा है, एंड 6 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 3। आई कि नहीं बात समझ में यहाँ तक। तो ये रिलेशन बना आपका। अब देखो रिलेशन, वैसे ये भी एक अपने आप में रिलेशन है, यहाँ वो कंडीशन नहीं थी, यहाँ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी थी कि इन एलिमेंट्स की 1 की 4 के साथ में हो सकती है किसी पर्टिकुलर कंडीशन के अंडर। अब वो कंडीशन क्या होगी, वो कोई भी एक कंडीशन हो सकती है, लेकिन 1 का 4 के साथ रिलेशन हो सकता है, 1 का 5 के साथ में भी रिलेशन हो सकता है, 1 का 6 के साथ में भी रिलेशन हो सकता है। तो इसका मतलब ये सभी क्या है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। इससे ज्यादा नंबर ऑफ रिलेशंस आपके पास नहीं बनेंगे, मतलब कि एक रिलेशन में इससे ज्यादा ऑर्डर्ड पेयर आपके पास पॉसिबल नहीं होंगे, और जो भी रिलेशन बनेगा वो इनमें से कोई एक एलिमेंट या कोई एक ऑर्डर्ड पेयर या एक से ज्यादा या सभी के सभी भी कंटेन कर सकता है। जैसे कि इसमें सभी एलिमेंट्स आए हैं, तो कोई एक ऐसा रिलेशन, देखो ये फर्स्ट हुआ, अपन इसको R1 बोल देते हैं, R1 रिलेशन। ठीक है, मैं सेकंड रिलेशन ले रहा हूं, R2 रिलेशन, R2 इट इज द सेकंड रिलेशन A to B। अब देखो रिलेशन को डिफाइन करें तो ये मैं ऐसे कर रहा हूं, x, y, where y is such that y is twice of x, where x belongs to A and y belongs to B। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। देखो अब यहां से रिलेशन तो बना है, रिलेशन ये है, ठीक है। अब और जो आपका ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो यहां से बनेगा, x किससे बिलोंग करेगा, a से बिलोंग करेगा, और y किससे बिलोंग करेगा, b से बिलोंग करेगा। अब देखो यहां से चलते हैं वापस, अब इस सेट को अपन जनरेट करते हैं। क्या मान लो कि ये x किससे है, a से, तो मैंने 1 लिया, 1 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने 1 सेलेक्ट किया, ले सकते हैं, 1 सेलेक्ट किया, तो y क्या है, x का डबल होना चाहिए, तो इसका मतलब 1 का डबल क्या होना चाहिए, 2, तो 2 इसमें है ही नहीं कहीं पे, तो इसका मतलब ये पॉसिबल 1 पॉसिबल नहीं हो सकता है यहाँ पे। आई कि नहीं यही बात समझ में। क्या कहा मैंने R2 में फर्स्ट एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर का 1 लिया, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, x का डबल मींस y क्या होना चाहिए, ट्वाइस ऑफ x मींस ट्वाइस ऑफ 1, मतलब 2 होना चाहिए, तो 2 तो b में है ही नहीं, क्योंकि 2 किस में बिलोंग करना चाहिए था, b में, जो कि नहीं है। इसका मतलब 1 अपन सेलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है यहां तक। चलिए फिर 2 ले सकते हैं क्या, 2, हाँ 2 ले, चेक करते हैं। देखो 1 के साथ में तो कोई केस ही नहीं बनेगा, 1 के साथ में तो 2 होना चाहिए था, 2 हो नहीं सकता क्योंकि वे b में है ही नहीं। फिर मैंने 2 सेलेक्ट किया, a से 2 सेलेक्ट करते तो 2 का डबल क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अब 4 चेक करो b में एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, और 4 b में एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर बन गया। समझ में आई बात यहां तक। अब नेक्स्ट पे आते हैं 3, भाई 2 के साथ में तो यही पॉसिबल हो सकता है। अब 3 की बात करें तो 3 का डबल क्या होता है, 6 होता है, भाई डबल चाहिए अपने को, तो 6 b में बिलोंग कर रहा है। अब देखो ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा,
अक्स ए में बिलोंग करना चाहिए। तो 2 है और 3 है, दोनों ही ए में बिलोंग कर रहे हैं। बात समझ में आई। और जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट का डबल होना चाहिए। तो सेकंड एलिमेंट, दोनों ही केस में सेकंड एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट का डबल है और सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू बी ऑल्सो। तो मतलब ये हुआ अपना सेकंड रिलेशन। अब देखो दोनों को कंपेयर करते हैं। इसमें जो थे वो सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए और इसमें कुछ एलिमेंट्स आए यहाँ से। बात समझे कि नहीं समझे? इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। देखो कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि मैं थर्ड एग्जांपल ले रहा हूं। ए अपने पास वही सेट है 1 2 3 एंड बी अपने पास कोई सेट है 4 5 एंड 6। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट लेते हैं। देखो अब करते हैं वापस R3, थर्ड रिलेशन की बात करूं। R3 is a relation from A to B where R3 is equals to x comma y. x belongs to, ये लिखता हूं रिलेशन बनाए तो y is 3 times of x, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 times of x ये लिखा मैंने। और where x belongs to A and y belongs to B है, where x belongs to A and y belongs to B। तो चलिए अब इसका रिलेशन बनाते हैं। देखो सबसे पहले R3 रिलेशन बनाने के लिए मैं सेलेक्ट करता हूँ 1। ठीक है, 1 मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैंने एक रैंडम वैल्यू सेलेक्ट किए हैं यहाँ पे 1 सेलेक्ट किया। तो 1 का हमें क्या चाहिए? 3 टाइम्स चाहिए। तो 1 का 3 टाइम्स होना चाहिए 3। 1 किससे बिलोंग कर रहा है? ए से बिलोंग कर रहा है। डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए से बिलोंग कर रहा है, हमने वही एलिमेंट लिया है। 1 का 3 टाइम्स क्या होगा? 3 होगा। 3 बी में बिलोंग कर रहा है या फिर नहीं कर रहा? तो ये तो यहाँ पे बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब 1 के साथ में अपन सेट नहीं बना सकते। आई बात समझ में? तो फिर अब सेलेक्ट करो 2। 2 के लिए क्या बन सकता है? 2 के लिए सेट क्या बनेगा? 2 के लिए जो ऑर्डर पेयर बनेगा, 2 का ट्रिपल क्या होगा? 3 टाइम्स 6 होगा। 2 का 3 टाइम्स क्या होगा? 6 होगा और 6 बी में बिलोंग करता है, इसका मतलब ये हो गया 6। आई बात समझ में? तो ये अपना सिस्टम हो गया। अब 3 के लिए बात करें तो 3 का 3 टाइम्स क्या होगा? 9 होगा। 9 फिर से इसमें बिलोंग नहीं करता। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एक और बात करते हैं। नेक्स्ट रिलेशन R4 बनाते हैं सच दैट A to B। ठीक है, R4 बनाया तो R4 को मैं ऐसे डिफाइन करूंगा x, y सच दैट y इज हाफ ऑफ x। ठीक है, मैंने एक ये कोई रिलेशन बना लिया है y इज हाफ ऑफ x where x belongs to A and y belongs to B। ये सिस्टम मैंने डेवलप किया है। ठीक है, अब देखो यहां से R4, अब मैं बात करता हूं कोई 1 लेता हूं। देखो x क्या हुआ? 1 हुआ। तो 1 का हाफ कितना होगा? हाफ होगा। अब हाफ इसमें बिलोंग करता है या फिर नहीं करता? वो तो इसमें बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब 1 के साथ में हम कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? रीजन ये कि मैंने x की वैल्यू मान लो 1 ले ली, तो y इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1 हाफ इंटू 1, तो रिजल्ट हाफ होना चाहिए। और y किस में बिलोंग करना चाहिए? y बिलोंग्स टू b। और इसका मतलब ये हाफ भी किस में बिलोंग करना चाहिए? b में। अब देखो b में है कि नहीं है? नहीं है, इसका मतलब सेट ही नहीं, ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं बनेगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो मतलब 1 के साथ पॉसिबल नहीं है। फिर 2 पे आ जाओ। 1 के साथ पॉसिबल नहीं है तो 1 को भूल जाओ कि 1 का 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, किसी के साथ भी नहीं होगा। फिर बात करते हैं 2 की। तो 2 को मैं यहां रखूं तो 2 का हाफ क्या होगा? 1 किस में बिलोंग करना चाहिए? 1 किसकी वैल्यू है? y की वैल्यू। और y किस में बिलोंग करना चाहिए? y बिलोंग करना चाहिए b में, जो कि नहीं कर रहा। इसका मतलब यहां से भी हमें कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? थर्ड एलिमेंट की बात करते हैं जो कि अपने पास है 3 का। अब हमें y की वैल्यू चाहिए क्योंकि x की वैल्यू मैं 3 रख रहा हूं, तो 3/2 का मतलब 1.5 या 3/2 भी कंसिडर कर सकते हैं अपन। और 3/2 किसकी वैल्यू है? y की। y किस में बिलोंग कर रहा है? b में। इसका मतलब 3/2 भी आपका b में बिलोंग करना चाहिए। बट इस केस में आपके पास b में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो 3/2 के इक्वल है। इसका मतलब 1 2 3 तीनों ही एलिमेंट्स के साथ में आपको सेकंड एलिमेंट y की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करा पा रहे हैं। इसका मतलब ये जो रिलेशन है इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। और अपन इसको
एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट से भी डिनोट कर सकते हैं और 5 से भी डिनोट कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक एग्जांपल और लेता हूं, R5 की बात करता हूं। R5 ये नंबर ऑफ रिलेशंस हैं, वैसे मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ R5 is a relation from A to B where R5 is equals to x comma y such that y is x plus 1 where x belongs to A and y belongs to B। ठीक है, यहां तक। अब देखो रिलेशन बनाते हैं। R5 आपके पास क्या बनेगा, मैंने x की वैल्यू 1 लेनी है, x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू क्या होगी 1 1 2, तो 2 इसमें बिलोंग करता है, नहीं कर रहा, नहीं करता। समझ में आई कि नहीं आई? नहीं करता। ठीक है, तो मतलब 1 के साथ नहीं बनेगा। 2 लिया मैंने, 2 + 1 3 वापस से इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, तो मतलब ये केस भी अपने पास पॉसिबल नहीं होगा। फिर मैंने लिया 3 लेंगे तो 3 + 1 जो कि क्या होगा 4 होगा, ये बिलोंग करता है। 3 + 1 क्या होगा 4 होगा, और जो कि इसमें बिलोंग करता है, तो मतलब 3 के लिए क्या होगा 4। ये A में बिलोंग कर रहा है और ये B में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब इसमें कितने एलिमेंट होंगे, सिर्फ एक एलिमेंट होगा। एक एग्जांपल और लेता हूं, R6 मैंने लिखा R6 A to B, R6 is equals to a relation from A to B where relation is x comma y is equals to 2x plus 1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। या फिर मैं लेता हूं x plus 2, x plus 3 ले लिया, x plus 3 लिया, where x belongs to A and y belongs to B। ठीक है ना, यहां तक। ये अपन सेट बिल्डर फॉर्मेट ले रहे हैं, इससे सेट बनेगा। देखो क्या था, A था आपके पास 1 2 3 एंड B was 4 5 and 6, यही कंडीशंस थी आपके पास। अब हम इसको देखो फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं तो y कितना आएगा 4, इसमें बिलोंग कर रहा है ना। मैंने y की वैल्यू 2 ली, 2 + 3 5, ये भी इसमें बिलोंग कर रहा है। मैंने y की वैल्यू x की वैल्यू 3 ली, देखो मैंने x की वैल्यू 1 लेंगे तो y क्या मिलेगा 4, x की वैल्यू 2 लेंगे तो y क्या मिलेगा 5, 3 + 2, x की वैल्यू मान लो मैंने 3 लिया तो y क्या मिलेगा 6। तो ये सिस्टम मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई? आई बात समझ में? अब समझे बात को, कंडीशन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो देखो ये जो क्राइटेरिया है वो हमें ये डिसाइड करवाता है कि 1 का 4 के साथ में रिलेशन है, 2 का 5 के साथ में रिलेशन है और 3 का 6 के साथ में रिलेशन है। इट मींस देयर आर टोटल 3 ऑर्डर्ड पेयर्स फॉर दिस पर्टिकुलर गिवन रिलेशन। तो R6 क्या हो जाएगा, ये हटा देता हूं मैं यहां से। R6 इज इक्वल्स टू 1 का 4 के साथ में होगा, 2 का 5 के साथ में होगा और 2 का 6 के साथ में होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है यहां तक? अब देखो आगे चलते हैं। एक एग्जांपल और लेता हूं, ये लास्ट एग्जांपल रहेगा। R7 फ्रॉम A to B where R7 इज इक्वल्स टू, देखो मैंने एक से ही बहुत सारे कितने भी एग्जांपल जनरेट कर सकते हो, जितना आपका माइंड वर्क करता है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को, कितना आप एनालिसिस कर पाते हो, ये सब कुछ उसी पे डिपेंडेंट होगा। ठीक है, अब देखो R7 की बात करते हैं। R7 अपने पास में एक रिलेशन बना रहा हूं x, y such that x y is less than x। ठीक है, where x belongs to A and y belongs to A and y belongs to B। तो चलिए चलते हैं। R7 एक रिलेशन आपके पास में, R7 एक रिलेशन इस टाइप से हुआ कि उसमें 2 एलिमेंट से या फिर कोई ऑर्डर्ड पेयर है, जिसमें जो सेकंड ऑर्डर्ड पेयर है वो सेकंड जो एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से छोटा होगा। चलिए इसका सेट बनाते हैं। मैंने मान लो मैं x की जगह 1 रखता हूं तो y की जगह क्या रखूं कि 1, y की जगह इसमें से क्या एलिमेंट रखूं कि जो 1 से छोटा है क्या ऐसा कोई केस? दे रहा दिखाई? आई थिंक नो।
तो मतलब 1 के साथ पॉसिबल नहीं है। चलो मैंने 2 लेता हूं, भाई ढूंढते हैं ना 2 से छोटा मिले कि नहीं मिले, 2 से छोटा भी इसमें नहीं है। मैंने 3, तो ये भी पॉसिबल नहीं हुआ। 3 लिया तो 3 से छोटा, भाई x की 3 लियो तो y तो 3 से छोटा होना चाहिए ना, तो 3 से छोटा फिर से इसमें अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब फिर से कोई सेट नहीं बनेगा और R7 आपका क्या रह जाएगा, एम्प्टी रह जाएगा। यहां तक बात समझ में आई या फिर नहीं आई? अब देखो पीछे से चलते हैं। कहने का मीनिंग क्या निकला, मैंने इतनी सारी ये सिस्टम क्या एक्सप्लेन किया है, इतना सारा क्या एक्सप्लेन किया है, वो मैंने एक्सप्लेनेशन ये दिया है कि जो ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हैं। अब जो रिलेशन दो सेट्स के का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, दो सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, वो उस दोनों सेट्स में जो रिलेशन बनेंगे उनकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को डिनोट करता है। मींस इससे ज्यादा आपके पास ऑर्डर्ड पेयर आप नहीं बना पाएंगे। हाँ, इससे कम हो सकता है, नंबर ऑफ द रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर विल बी 0 भी हो सकता है या इसके इक्वल भी हो सकता है, कम रह सकता है, लेकिन इससे ज्यादा कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बात समझ में आई यहाँ तक? चलिए फिर आगे चलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसका तो ये हुआ कि R1 जो है वो एग्जैक्टली इक्वल है वो, ये क्या है, A क्रॉस B। तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल आपसे पूछता हूं, ये हटा दूं, यहां तो कुछ था ही नहीं ना। A कोई सेट है 1 2, इसके ऑर्डर, इसके सबसेट्स बनाने अपने को, तो A के सबसेट्स कितने होंगे, 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा और लास्ट क्या होगा, 1 2। मीन्स अपने आप में ये ऑर्डर पेयर नहीं होना चाहिए था। ये क्या है, ये एक सबसेट है किसका, A का, ये इसका एक सबसेट है, तो ये भी तो इसका एक सबसेट होगा A क्रॉस B का, है कि नहीं है? फिर नेक्स्ट में ये दोनों एलिमेंट इसमें बिलोंग करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैं लास्ट में लिख रहा हूं, ये दोनों एलिमेंट इसमें बिलोंग करते हैं। इसकी बात करें अपन, ये एलिमेंट 2 6, 2 6 भी देखो इसमें कहीं ना कहीं बिलोंग करता होगा, ये रहा 2 6। आगे चलते हैं, 5 5 हर एक सेट का सबसेट होता है, तो 5 के लिए तो बात ही मत करो। 3 4, 3 4 की बात करें तो 3 4 भी है इसमें, ये भी इसमें बिलोंग करता है। और 1 4 2 5 2 6, ये कैसे हो गया, 1 4 2 5, ये 3 6 होना चाहिए था ना, 1 4 2 5 3 6, 1 4 ये रहा, 2 5 ये रहा और 3 6 यहाँ से, ये भी बिलोंग करता है। और लास्ट क्या बचा अपने पास, इसमें फिर से 5 आ गया। तो अपन ने 7 रिलेशन डिस्कस किए हैं यहाँ से, ठीक है। तो R1 जो है, R1 सबसेट होगा A क्रॉस B का। बात समझ में आई या फिर नहीं आई? सेकेंड बात करते हैं, R2 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, R3 is also subset of A cross C, R4 is also subset of, ये A cross B है, A cross B, R5 is also subset of A cross B, R6 is also a subset of A cross B, R7 is also subset of A cross B। फाइनली इसका मीनिंग क्या निकला कि हम जितने भी रिलेशन फाइंड आउट करेंगे किन्हीं भी दो सेट्स के लिए, तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो एक नया सेट बनेगा उसका सबसेट होगा। बात समझ में आई या फिर नहीं आई? आई होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब देखो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। रिलेशन की बात करें तो लिखना, रिलेशन बहुत छोटी सी लिखेंगे, a relation is a subset या फिर a relation from non-empty set from non-empty set A to another non-empty set
another non-empty set B is subset of A क्रॉस। एक जो अपन ने क्या पढ़ा है कि जो भी जितने भी रिलेशन बनेंगे वो ए देखो यहां से ए क्या है, आर क्या है, रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो मैंने यही लिखा है, रिलेशन सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। A relation is subset of A cross B where A and B are non-empty sets, where from non-empty set A to other non-empty set B। मैंने बस ऐसे लिख दिया, या फिर ऐसे लिख देते, relation is a subset of A cross B where A and B are non-empty sets। ठीक है। अब इसमें कुछ एक फालतू की बातें थोड़ी सी आगे और दे रखा है एनसीईआरटी में, ऐसे कि भाई इसका जो डेरिवेशन है वो इसका जस्टिफिकेशन ऐसे करके फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से कनेक्टेड होता है, तो वो सब चीजें आप समझ गए होंगे। तो आप एक बार मैं बिगनिंग से वीडियो को लेके आता हूँ और ये सभी चीजें आप नोट कर लेना। अपने पास स्टार्ट होता है यहाँ से, सेकेंड अपने पास आता है ये, थर्ड पेज अपने पास है यहाँ से, इसको हटा लो, का कोई मतलब नहीं है, ये भी सेंसलेस है। पीछे चलें तो ये भी हटा लो और लास्ट में ये लिख लो। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आई होगी कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन के लिए आपके पास एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई ये मैथमेटिक्स का, बहुत ध्यान से समझना है। मैंने ज्यादा कुछ नहीं समझाया। रिलेशन पर्टिकुलरली किसी कंडीशन के अंडर वर्क करेगा, ठीक है। और रिलेशन एक सबसेट होता है किन्हीं भी, मान लो कि अपन ए टू बी करवा रहे हैं, ए टू बी अपन को रिलेशन करवा रहे हैं, तो ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा उनमें से कोई एलिमेंट्स आपके रिलेशन के एलिमेंट्स होंगे। बात समझ में आई यहाँ तक? आई होप सो यू अंडरस्टूड। सो पॉज द वीडियो and note it all these things and enjoy the online classes. Remaining part of this introduction we will discuss in the next video.